2 महीने लंबी चुनाव प्रक्रिया, 9 चरण, 8,200 प्रत्याशी और करीब 81 करोड़ मतदाता। 16वीं लोकसभा के लिए मतदान का दौर खत्म हो चुका है। सबको इंतजार है तो बस 16 मई का, जब मतों की गिनती शुरू होगी और शुरू होगी नई सरकार के गठन की कवायद। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों की माने तो इस बार सभी गठबंधनों में एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है, लेकिन 272 के जादुई आंकड़े को वह शायद न छू पाए। ऐसे में अगली सरकार का गठन इस बात पर निर्भर करेगा कि वे 11 पार्टियां जो न तो यूपीए में और न एनडीए के साथ हैं, किस तरफ जाती हैं। भाजपा नेताओं का तर्क है कि अगर रामविलास पासवान और चंद्रबाबू नायडू भाजपा का हाथ थाम सकते हैं तो बाकी दल भी साथ आ सकते हैं। भाजपा को बीजू जनता दल के भी एनडीए में वापसी की उम्मीद है। जयललिता भी भाजपा की पुरानी सहयोगी रह चुकी है। ऐसे में उनके भी भाजपा को समर्थन देने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ओम प्रकाश चौटाला की आईएनएलडी और जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस को भी एनडीए में शामिल कराने के लिए भाजपा नेता जोर शोर से जुटे हैं। अगर बात की जाए कांग्रेस नित यूपीए गठबंधन की, तो सत्ता विरोधी लहर को देखते हुए गठबंधन के नेताओं को जीत फिलहाल दूर की कौड़ी नजर आ रही है। पिछले साल दिसंबर में आए 4 राज्यों के चुनावी नतीजे भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस थिंक टैंक नतीजों के बाद के विकल्पों पर काम कर रहा है। इनमें समान विचारधारा वाले दलों को यूपीए में शामिल कराने से लेकर वाम दलों के नेतृत्व वाले 13 दलों के तीसरे मोर्चे के विशाल गठबंधन को समर्थन देने तक के सारे विकल्प शामिल हैं। अगर यूं कहें कि पार्टी भाजपा को रोकने की हर कोशिश का समर्थन करती नजर आ रही है तो गलत नहीं होगा। ये तो बात रही यूपीए और एनडीए की। तीसरे मोर्चे की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। इसमें शामिल ज्यादातर पार्टियां केवल कांग्रेस और भाजपा के विरोध के नाम पर एकजुट हुई हैं। तीसरे मोर्चे के 2 सबसे बड़े दल सपा और बसपा अल्पसंख्यक वोटों की नाराजगी के डर से पहले ही नरेंद्र मोदी के नाम से परहेज कर चुके हैं। वाम दलों की भाजपा से दूरी जग जाहिर है। जेडीयू ने भी नरेंद्र मोदी को पीएम प्रोजेक्ट किए जाने के भाजपा के फैसले से नाराज होकर भाजपा का साथ छोड़ा था, इसलिए उसके भी भाजपा के साथ जाने की उम्मीद कम ही है। हाँ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मसले पर वह अपने रुख में बदलाव कर सकती है। ममता बनर्जी कभी एनडीए तो कभी यूपीए को अपनी सुविधानुसार समर्थन देती रही हैं, इसलिए उनके रुख पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। डीएमके अकेली ऐसी पार्टी है जो 1996 से लेकर हर केंद्र सरकार के साथ रही है, लेकिन तमिलनाडु में 10% मुस्लिम मतदाताओं को देखते हुए वह भी भाजपा के साथ जाने का जोखिम शायद न ले पाए। खैर, ऊंट किस करवट बैठता है ये तो 16 मई के बाद ही मालूम चलेगा। फिलहाल तो सभी दल चुनाव बाद की संभावना को तलाशने में लगे हुए हैं। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।